नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के खास कार्यक्रम मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर आपको उन खबरों से सचेत करता है या उन खबरों की बारे में बताता है जो खबरें अति महत्वपूर्ण होती हैं, राज्य के सरोकार से जुड़ी हुई होती हैं, राज्य की राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं। आज एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि एनसीपी के एकमात्र विधायक और हुसैनाबाद के विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। एकमात्र विधायक एनसीपी के जीतकर 2019 के चुनाव में आए हैं और उसके बाद से जब एनसीपी में विभाजन हुआ तो वो अजीत गुट में चले गए थे। यानी कहा जाए जो समर्थन वापसी था ये पहले होना था, लेकिन कमलेश सिंह ने एक बड़ी मुद्दे की बात करके उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। जबकि अजीत गुट महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला रही है और ऐसे में वो बीजेपी का एनडीए का एलआई बन चुका है और एलआई बनने के साथ ही झारखंड में जबकि उसके एकमात्र विधायक कमलेश सिंह यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रहे थे। ऐसे में एनडीए के होने के बावजूद वो जो इंडिया महागठबंधन बना है उस गठबंधन के जो सरकार है उस सरकार को वो समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल था और भोजपुरी में एक कहावत है कि रोवे के रहनी तले आँखिए खुदा गोइल, यानी हम रोने के लिए हैं, रोने का मन कर रहा है, लेकिन उसके पहले ही हमारे आँख में कोई कंकड़ या कोई धूल चला गया। ऐसी स्थिति में आँख से आंसू तो भर भर बहने ही थे और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अजीत गुट के विधायक होने के कारण कमलेश सिंह को समर्थन तो वापस लेना ही था और ऐसे में समर्थन उनकी वापसी निश्चित थी, लेकिन उन्होंने जो कारण बताया है वो कारण हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने हुसैनाबाद और हरिहरगंज को जिले के रूप में मान्यता देने की बात कही थी, यानी जिला बनाने की मांग उनकी परंपरागत थी। वो जब मधु कोड़ा सरकार में मंत्री हुआ करते थे उस मंत्रिमंडल के दौरान भी उन्होंने मोहम्मदगंज, पिपरा, हैदरनगर ये 3 प्रखंडों का निर्माण कराया था और 3 प्रखंडों के गठन के बाद उन्होंने एक दावा किया था कि 9 प्रखंड 2 अनुमंडल के सहारे हुसैनाबाद हरिहरगंज को जिले का दर्जा मिलना चाहिए। इसकी सिफारिश शरद पवार ने भी 2021 मार्च में जब वो राजधानी रांची आए थे तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसकी सिफारिश की थी। और कारण भी महत्वपूर्ण है कि हुसैनाबाद से जो पलामू का जिला मुख्यालय है, पलामू जिले में हुसैनाबाद आता है। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आते हैं कमलेश सिंह और उन्होंने पिछला 2019 का जो चुनाव है वो 11,000 मतों से लगभग 11,000 मतों से राजद के संजय सिंह यादव को उन्होंने पराजित किया था। और ऐसी स्थिति में जब 2005 में विधायक बनकर आए थे तो केवल 35 वोटों से वो जीत कर आए थे। जब 2005 में भी उन्होंने राजद के विधायक और वर्तमान विधायक 2005 में जो थे उनको हराया था और वो भी संजय सिंह यादव ही थे। यानी 2 बार राजद को उन्होंने हराया और दोनों बार वो विधायक बने। यहाँ पे 90 किलोमीटर दूर पलामू से हुसैनाबाद का क्षेत्र पड़ता है और ये जब आप हुसैनाबाद से पलामू आएंगे तो जंगल का इलाका है। कहा जाता था कि नक्सली भी इस इलाके में रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जिला जो है वो काफ़ी दूर होने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में मांग उनकी शायद जायज़ है, लेकिन ये जो दौर था इस दौर को देखते हुए उन्होंने एक बहाना जरूर बनाया या मुद्दा बनाया, इसे जो भी कर ले, क्योंकि एनसीपी की जो अजीत गुट है, अजीत गुट अब बीजेपी के साथ है यानी एनडीए का हिस्सा है। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यानी जब वो एनसीपी में थे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता था कि जो उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, समर्थित कैंडिडेट थे, उसको भी चुनाव हराया था। तो ऐसी स्थिति में अब उनको बीजेपी भाने लगी है, क्योंकि अजीत गुट के में वो रहते हुए अब बीजेपी यानी एनडीए फोल्डर में और एनसीपी का एक विधायक है और हो सकता है कि आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में वो 2 सीटों की मांग कर सकते हैं, एक तो अपने लिए और दूसरे अपने पुत्र सूर्य सिंह के लिए।
सूर्या सिंह के लिए। यानी ये कहा जाए हुसैनाबाद जो अनुमंडल है वो पिछले 2 महीनों से पुलिस के महत्वपूर्ण पद जो एसडीपीओ होता है वो प्रभारी के रूप में चल रहा है। तो ऐसी आपत्ति उन्होंने जताई है। वहीं विधि व्यवस्था को भी उन्होंने काफ़ी खराब बताया है। इसके साथ ही जो सूर्या सिंह हैं एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि किस तरह से जो महागठबंधन की जो सरकार डायरेक्ट में चल रही है राजद, कांग्रेस और जेएमएम की, वो इस सरकार में राजद भी नाराज है। और इसकी वानगी कल पलामू के मुख्यमंत्री के सभा के दौरान भी दिखाई दी है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कारण बताया है वो पहला कारण है कि जो जिला नहीं बनने की उनकी जो मांग है वो मांग पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। वहीं जो बालू के का जो उठाव है वो बंद है इन दिनों, और इस इलाके में बालू की जो ठेकेदारी होती है उस ठेकेदारी को काफ़ी प्रभावित होता हुआ राज्य सरकार के निर्णयों से ये ऐसा हो रहा है। जबकि एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार अब बालू की निकासी हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार के जो आपत्ति है उसके को देखते हुए अनुमति नहीं होने के कारण ये जो ठेकेदार हैं बालू के वो ऊंची कीमतों पर बालू को आम लोगों को मुहैया करा रहे हैं। एक बड़ी शिकायत ये भी है। वहीं म्यूटेशन का आधार उन्होंने बनाया है कि म्यूटेशन उनके क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य सरकार अंचलों में बीडीओ सीओ की पोस्टिंग नहीं कर आम लोगों को परेशान कर रही है। यानी म्यूटेशन का जो काम है वो भी नहीं हुआ है। एसडीपीओ की पदोन्नति के बाद हुसैनाबाद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अब तक नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि एनसीपी अब राज्यव्यापी आंदोलन भी छेड़ेगी। हालांकि एनसीपी का बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो एनसीपी है, एनसीपी लगातार ये जताने का जरूर प्रयास कर रही है कि हमारी ताकत कम नहीं है। हालांकि उनकी ताकत उनके समर्थन वापसी लेने से भी कोई राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। जबकि उन्होंने दावा किया है कि उनसे राज्य सरकार की ओर से जो हेमंत सोरेन है उनकी ओर से यह मांग की गई थी कि वो समर्थन पत्र दें। इसके साथ ही एनसीपी ने एक डेडलाइन दी थी पलामू के हुसैनाबाद को जिला बनाने का। वो डेडलाइन 31 अक्टूबर था और ये डेडलाइन बीतने के बाद उन्होंने राज्यपाल को अपना समर्थन वापसी का पत्र भी सौंप दिया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हुसैनाबाद के जो विधायक हैं, हालांकि हुसैनाबाद के जो विधायक हैं कमलेश सिंह वो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इस आलोक में स्पीकर के ट्रिब्यूनल मामले में सुनवाई भी चल रही है और 12 अक्टूबर को पहली उनकी सुनवाई भी हुई है। ऐसी स्थिति में हालांकि ये सुनवाई पूरी नहीं हो पाई लेकिन वो डेट था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की बातें कमलेश सिंह ने कही है वो निश्चित रूप से ये बताता है कि उन्होंने समर्थन वापसी ली है और समर्थन वापसी से उनका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब एनसीपी अजीत गुट के वो थे तो स्वतः एनडीए में शामिल थे, यानी यूपीए से रहने का उनको या जो इंडिया महागठबंधन है उसमें कोई औचित्य नहीं पैदा होता है। जबकि शरद पवार का जो गुट है वो गुट फिलहाल इंडिया में है, यानी इनका गुट जो है वो पूरी तरह से बीजेपी में चला गया है। ऐसे में समर्थन वापसी ऐसे भी होनी थी। हालांकि उन्होंने मुद्दा महत्वपूर्ण चुना है क्योंकि हुसैनाबाद जो अनुमंडल है उसको जिला बनाने की मांग थी और 2 अनुमंडल और 9 प्रखंडों की ये बात थी। और उन्होंने जो बात कही है कि मोहम्मदगंज, पिपरा, हैदरनगर जो उनके कार्यकाल में बनाया गया था और उसके साथ ही 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर जिले बनने की जो अर्हता है वो पूरी होती है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि कमलेश सिंह ने निश्चित रूप से समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेजा है, लेकिन राज्य सरकार की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने आंदोलन की बात की है। अब वो पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी के साथ झारखंड में दिखाई देंगे जब हेमंत सोरेन सरकार का वो विरोध करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग पुरानी है। ऐसे में राजद के नेता और एनसीपी के नेता लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन वहीं उन्होंने बड़ा सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी उठाया है कि आखिर किस तरह से विकास कार्यों को
वो अनदेखी कर रहे हैं और हुसैनाबाद को जिला न बना करके विधानसभा क्षेत्र के जो निवासी हैं और जो लोग हैं आसपास के, उनका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि एनसीपी, अजीत पवार गुट निश्चित रूप से एनडीए का पार्ट है। ऐसी स्थिति में उनका समर्थन वापसी लेना कोई अचंभित नहीं कर रहा है, बल्कि ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आने वाले दिनों में परेशान करेंगे। ये मुख्य रूप से आज बड़ी खबर थी राजनीति की, तो इसलिए हमने आपको इसके लिए बताना ज़रूरी समझा और इसके बारे में हमने बताकर आपको ये भी इंगित किया है कि हुसैनाबाद के बहाने निश्चित रूप से कमलेश सिंह की राजनीति चमकेगी, लेकिन ये स्वाभाविक समर्थन वापसी है, जबकि एनसीपी इसे जनता के हितों के विरुद्ध काम करने वाली सरकार से समर्थन वापसी बता रही है। मुखर संवाद के लिए आज मुखर बाग खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना